पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कहावत है कि जहां पर आपका ध्यान है वहां पर कुछ नहीं होता और जहां पर आपकी नजरें नहीं जाती असली खेल वहीं हो रहा होता है। भारत के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट हों या फिर पॉलिटिकल एनालिसिस जो करने वाले हैं वो हैं, सबका ध्यान ईरान तो वेनेजुएला तो अमेरिका तो ट्रंप तो यूक्रेन और रूस ये सब पे रहा, लेकिन हम चूक गए। हमारा ध्यान चीन की तरफ नहीं गया और इस बीच चीन ने खेला कर दिया। खेला हुआ नहीं है, लेकिन खेला करने की तैयारी भरपूर थी। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के 1-2 नागरिकों को अपने यहां पकड़ा और ये कहा कि भाई ये तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट यहां काम नहीं करेगा क्योंकि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। ये एक तरह का एजर्शन था, अपने आप को पुश करना कि भाई अरुणाचल पे हमारा दावा आज भी है और ठोस दावा है। अरुणाचल पर प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते चीन ने एक और कांड कर दिया। सुदूर जब आप लेह लद्दाख जाते हैं ना, तो जिस भाग को पाकिस्तान ने चीन को दिया था, यानी अक्साई चीन का इलाका, उसका और हमारे जम्मू कश्मीर के इलाके के बीच एक वैली घाटी जिसका नाम है शक्सगाम घाटी। अब चीन ने वहां पे रोड बनाना शुरू कर दिया। अचानक सैटेलाइट की तस्वीरें आई और सैटेलाइट तस्वीरों में यह नजर आने लगा कि चीन तो बड़े धड़ल्ले से शक्सगाम घाटी में रोड बना रहा है। शक्सगाम घाटी भले ही पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था 1963 में, लेकिन वो आज भी चीन का इलाका नहीं है। पाकिस्तान और चीन के बीच हुए समझौते में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि यह टेम्पररी अरेंजमेंट है। जब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक चीन के पास यह है। भारत जाहिर तौर पे गिलगिट बाल्टिस्तान और लेह लद्दाख का वो इलाका है, तो भारत अपना दावा ठोकता है। हम आज के वीडियो में बात करेंगे शक्सगाम घाटी पर, चाइना पाकिस्तान समझौते पर और भारत अभी कहां खड़ा है। आप गौर से जब मैप देखेंगे तो भारत का मैप जो दिखता है उसका एक इलाका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और उससे भी बड़ा इलाका गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो कि हमारे लेह लद्दाख का इलाका हुआ करता था। लेकिन 1947 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ कश्मीर को लेकर, उसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। आज अगर हमारे पास गिलगिट बाल्टिस्तान होता, अगर नेहरू युद्ध बीच में ही रोककर यूएन में नहीं जाते और हम दोबारा उस पर कब्जा कर चुके होते, तो हम सीधे आज अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर रहे होते वाया रोड। लेकिन खैर वो नहीं हुआ। लेकिन एक इलाका ऐसा है जिसे पाकिस्तान को पता था कि अक्साई चीन या उस तरह के इलाके को हम मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो उसने वो इलाका चीन को दिया, वो था शक्सगाम घाटी। शक्सगाम घाटी का महत्व क्या है, क्यों मैं उसके बारे में बार बार बोल रहा हूं। एक है काराकोरम पहाड़ी रेंज, जब देखिएगा मैप में तो, और काराकोरम से उत्तर में एक और है कुनकुन पहाड़ी रेंज, और उन दोनों पहाड़ों के बीच एक घाटी है दर्रा, जिसको शक्सगाम घाटी बोलते हैं क्योंकि शक्सगाम नदी यहां से होकर गुजरती है। अब यह जगह ऐतिहासिक रूप से व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काराकोरम पास से होते हुए, चाहे वो तिब्बत का सामान वेस्ट एशिया मतलब अफगानिस्तान से लेके ईरान सऊदी लेके जाना हो वो इलाका, या फिर अरब का सामान भारत में आना हो या फिर तिब्बत की तरफ जाना हो, यही काराकोरम जो पास था उसके थ्रू जाते हैं और शक्सगाम घाटी से होकर जाते थे। वो रास्ता था अंतरराष्ट्रीय व्यापार का और वहां पे चीन रोड बना रहा है ताकि वो सीपीईसी
जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसे जोड़ सके, ये फेज 2 है और काम शुरू कर चुका है। अब जाहिर तौर पे भारत ने आपत्ति जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल जी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी कहते हैं। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से यह तो साफ है कि भारत सरकार सक्सगाम घाटी को अपना मानती है और 1963 में हुए चीन पाकिस्तान समझौते से भारत को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान और सक्सगाम। जब हमारा यह स्टैंड है तो फिर चाइना वहां रोड बनाता रहा और हमारा ध्यान नहीं गया। यह कुछ कुछ उसी तरह है जो डोकलाम में हुआ था। गलवान, डोकलाम, यह सब में चाइना आगे बढ़ गया और फिर बाद में हम उसे रोकने पहुंचे। इन सैटेलाइट इमेज को गौर से देखिए। यह चाइना का वो ट्रांस काराकोरम रोड है जो कि वो पाकिस्तान तक ले जाना चाह रहा है और भारत फिर कट ऑफ हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे आप कारण समझिए कि ये जो इलाका है चाइना और इंडिया का, उसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि दोनों देश नहीं मानते। और चाहे वो कश्मीर में हो या फिर सिक्किम वाला पूरा इलाका था वो, या फिर अरुणाचल प्रदेश, इस LAC में को लेकर दोनों के बीच तनाव हमेशा रहता है। लेकिन एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। अब चीन ने वो टेम्पररी अरेंजमेंट तोड़ दिया। भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल विकास नहीं किया गया था और आपको AK एंटोनी जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, उनके शब्द याद होंगे कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हम कुछ बनाएंगे नहीं रोड तो चाइना आके हमारी तरफ कब्जा कैसे करेगा, वो आएंगे कैसे, उनके सैनिक कैसे आएंगे। ये एक दब्बू और इस तरह से कहते हैं निगेटिव आइडिया था। जब से मोदी सरकार आई और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो LAC के आसपास है उसको मजबूत करने का काम शुरू किया गया। रक्षा मंत्री इसी साल 3 बार वो इंदिरा पॉइंट पे गए जो कि बिल्कुल पास में है। ये लोग बराबर आपको तरह तरह की बातें करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कल आपने देखा होगा भारत की संसद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने हमारी केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां इतनी गलत हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिल गए। बहनों भाइयों, शायद उन्हें मालूम नहीं है, सकसगाम घाटी पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया था दोस्ताना अंदाज में। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय इस घाटी को, सकसगाम घाटी को, उस समय पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया था। उस समय पाकिस्तान चाइना की दोस्ती थी। देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। अगर जहां पे सक्सगाम में जहां ये रोड बना रहा है चीन, उस जगह को आप देखेंगे तो हमारा जो जहां पे आर्मी बेस है उससे सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है वो। तो यहां तक चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। भारत एकमात्र उपाय यही है कि भारत भी वहां अपने सेना को मजबूती से तैनात करे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, वहां पे फाइटर जेट्स लगाए, क्योंकि वो इलाका चीन और पाकिस्तान की नजर में है। क्योंकि एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर, काराकोरम पास से होकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फंक्शनल करने लगा और अगर व्यापार फला फूला तो फिर भारत हमेशा के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान और सक्सगाम को खो देगा
और हम मैप सिर्फ दिखाते रह जाएंगे कि ये हमारा इलाका था। मोदी सरकार ने जब धारा 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग अलग डिवाइड कर दिया। जम्मू कश्मीर अलग है और लेह लद्दाख अलग है। और गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए 24 सीटें हमने आज भी अपनी विधानसभा यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा में रख छोड़ी है, जो कि वैकेंट है। पीओके जिसके बारे में हम बात करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है गिलगिट बाल्टिस्तान पर हिंदुस्तान का दोबारा कब्जा, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जे से हम सीधे अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। मैं बार बार यह बोलता हूं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को कब्जा में लाए भारत, क्योंकि पीओके वैसे भी रेडिकलाइज्ड है, उसको लेके करेगा क्या। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान अगर हमारे हाथ में आ गया तो हम अफगानिस्तान तक डायरेक्ट व्यापार कर सकते हैं और फिर अफगानिस्तान से ईरान, सऊदी अरबिया कहीं भी हम जा सकते हैं। और वो हमेशा से भारत का एक ट्रेड रूट रहा है। मोदी सरकार जब से आई है तब से लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया 370 हटाने के बाद से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए 24 सीटें रिजर्व है, जो कि खाली रखी गई है, वैकेंट है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हम पीओके से ज्यादा फोकस और ज्यादा चर्चा गिलगिट बाल्टिस्तान और सक्सगांव वैली की करें, क्योंकि दुनिया में एक रूल है कि अगर आप अटैक नहीं करते, हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं, हमेशा बचाव की कोशिश करते हैं, तो आप चूकेंगे। जीतता वही है जो आक्रामक होता है। भारत को एग्रेसिवली इस सक्सगांव वैली वाले रूट पे जो चाइना बना रहा है उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, रोकना भी चाहिए। और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? जरूर बताएं। नमस्कार।